आरएसएस देश के लिए है, देश के लिए हमेशा रहेगा, इस तरीके के बात। आरएसएस का अगर हिस्ट्री आप देख लेंगे ना, सुनिए, जो राष्ट्र विरोधी काम करते थे वो आज सबसे बड़ा देशभक्त बने हुए हैं। ठीक है, आरएसएस ऐसा आजादी में कौन सी आंदोलन में ये लोगों ने योगदान लिया था, आप हिस्ट्री खोल के देख लीजिए। आप, मैं बता रही हूँ, आज जो तुम हिस्ट्री बदल रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ाना है ना, आप मुगलों का हिस्ट्री चेंज करे, हर चीज की जो हिस्ट्री चेंज करे, आरएसएस का हिस्ट्री पढ़ाओ और उसके बाद जो है दलितों का हिस्ट्री पढ़ाओ। तुम्हारी जो है ना ऐसी तैसी हो जाएंगे तुम लोगों के, जब दलितों का हिस्ट्री पढ़ाने में आ जाएंगे ना तुम लोगों ने। आरएसएस से मुझे नफरत इसीलिए है क्योंकि आरएसएस जो है नफरत करना सिखाते हैं, इसीलिए मुझे नफरत है। विकास किया आरएसएस ने, कहाँ से विकास कर दिया भाई? ऐसा कौन सा विकास किया, ऐसा कौन सा योगदान कर दिया, जो देश के लिए कौन सा बलिदान कर दिया है आरएसएस ने, जिसकी वजह से हम उनका तरफदारी करें? देखो दोनों पक्ष में है, आरएसएस के अंदर भी ऐसा एक पक्ष है, आरएसएस वाले ऐसा है, हिंदुओं में से आरएसएस वाले ऐसा है जो ऐसा कट्टर मानसिकता रखते हैं, ऐसे मुसलमानों में भी एक पक्ष है जो कट्टर मानसिकता रखते हैं। मैं दोनों पक्ष की बात कर रही हूँ और यही दोनों पक्ष की वजह से देश के अंदर ये सारी हालत है कि देश के अंदर अमन और शांति को ये लोग खत्म कर रहे हैं। आरएसएस को फिर बैन करने की बातें और चर्चाएं क्यों हो रही है? क्यों नहीं होना चाहिए? होना ही तो चाहिए। जब जहर उगलेगा तो जहर। संस्थान जिस संघ को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच से कहते हैं जो ये देश के लिए है, इसके इनके नाम पर जो कॉइन्स लॉन्च किया जाता है, सिक्का लॉन्च किया जाता है 100 रुपए का, और आप कह रहे बैन होना चाहिए। अच्छा, मोदी जी जो भी बोलेगा सही बोलेगा? मोदी जी के मुंह से क्या ब्रह्मा का वो निकलता है क्या? प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री है तो क्या है? प्रधानमंत्री है तो क्या है बताए? प्रधानमंत्री 40 करोड़ जनता हमारे प्रधानमंत्री है। ऐसा नहीं है कि हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, प्रधानमंत्री बनाने में हमारे भी योगदान रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते रहे और हम प्रधानमंत्री की बातों को सच्चा मानते रहे। प्रधानमंत्री ने ये भी बोला था ना 2 करोड़ रोजगार, हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री ने ये भी बोला था ना कि महिला सुरक्षित रहेंगे। प्रधानमंत्री ने ये भी बोला था ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री ने ये भी बोला था कि महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में। प्रधानमंत्री जी ये भी बोला था कि महंगाई कम करेंगे और प्रधानमंत्री जी ने ये भी बोला था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आज क्या कर रहे हैं आप? इसी वजह से प्रधानमंत्री जी जो भी बोलेंगे हम उसमें विश्वास कर रहे हैं। क्या का विरोध करना देश का विरोध माना जा रहा है इस टाइम पर? अरे भाई बकवास करना बंद करो, ठीक है, ये बकवास करना बंद करो। हम देश की मिट्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। इस देश की मिट्टी में है ना हमें प्यार सिखाते, इस देश की मिट्टी हमें बलिदान सिखाते, ये देश की मिट्टी हम लोगों को मर मिटने का सिखाते, ये देश की मिट्टी हमें अमन और शांति सिखाते। ये लोग नफरत फैला रहे और आप कह रहे कि आरएसएस वालों का विरोध करना। आप लोग बैन की बात कर रहे क्यों दिखाई नहीं देते? क्यों दिखाई नहीं देता तुम्हें नफरत फैलाते हुए? क्या नफरत फैलाया है बताइए? अब फिर से बता दूं, पूरा डेफिनेशन दे दूं तुम्हें नहीं पता है? मोहन पत्रकार बने हुए हो। भागवत जी जो है लगातार चाहे मुंबई से लेकर के और कई अन्य राज्यों तक जाते हैं और वो लगातार उनकी गुणगान करते हैं और बताते हैं जो आरएसएस किस हद तक फायदा में पहुंचाता है। सुनिए, मोहन भागवत जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, मोहन भागवत जी जब सीजीआई के मुंह पे जूता मारा गया तो आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? क्या मोहन भागवत जी का बयान नहीं देना चाहिए था कि ये चीज गलत हुआ है, देशवासियों को ऐसा नहीं करना चाहिए? अगर मोहन भागवत जी एक बार बयान दे देना, किसी का साहस नहीं है, ये बोलते कुछ है करते कुछ है। इनकी दाई और बाई इनका जाएंगे तो पूरा तो पहुंच जाएंगे पश्चिम में। इसी वजह से जो है ये लोग बोलते कुछ है करते कुछ है। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं इनकी बिल्कुल ही कट्टर दुश्मन हूँ, लेकिन इनकी जो विचारधारा है ये विचारधारा से मैं परेशान हूँ। क्या इनकी विचारधारा अगर वो मोहन भागवत नहीं ठीक पाए तो वो अपना पद छोड़ दे? अरे भाई कहाँ से आ गए हो, कहाँ से सवाल करो? पद छोड़ दे, ये कर दे, आएगा तो वही ना बैठ के फिर से। तो इनकी मानसिकता को कौन खत्म करेंगे? इनके डीएनए में नफरत है। नहीं, सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है जब जो है वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे तो कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। हाँ। और जब मोदी जी बन करके आ गए तो आप लोग के सवाल सुनिए मेरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी जनता की अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जैसे ये लोग हो ही नहीं सकते। अटल बिहारी वाजपेयी जी की टाइमिंग में मोहन भागवत पद से छोड़ देंगे तो क्या आरएसएस फिर देश? अरे मोहन भागवत जी से वो नहीं है, ठीक है, मोहन भागवत जी की मैं बात नहीं कह रही हूँ। आरएसएस की जो तुम बात बार बार घुमा रहे हो ना, आरएसएस सिर्फ नफरत फैलाते हैं। लेकिन जो आप वाजपेयी जी की बात अगर कह रहे हैं ना, वाजपेयी जी वही थे जिन्होंने क्या नाम है इंदिरा गांधी को दुर्गा बोली थी। और वाजपेयी जी ये बोला था कि पार्टियां आते जाते रहते हैं लेकिन देश हमारी सुरक्षित होना चाहिए। वाजपेयी जी का जो है विचारधारा के सामने ये मोदी जी और इनका जितना भी चेले चपाटे है ना, इनका विचारधारा नहीं मिलते। वाजपेयी जी की टाइमिंग में बीजेपी का एक अलग रूप था। वाजपेयी जी की टाइमिंग में जो है वो देश के लिए काम करते थे। तब हम बोलते हैं कि वाजपेयी जी जो है ना ये देश के प्रधानमंत्री थे। जी आप कह रही हैं आरएसएस नफरत फैलाती है, लेकिन आरएसएस तो सीजीआई की माता जी को आमंत्रित करे थे। उसके बाद क्या करा? जब वो गए नहीं इसलिए तो इस तरीके की हुआ, सीजीआई के मुंह पे तमाशा मार दिया है।
और इसके बाद क्या किया? ये जो है बुढ़ा जो एक पैर कमर में लटके हुए है, इस बुढ़े ने क्या बोला है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सनातन का अपमान तब नहीं होते, कहाँ चले जाते, तुम कहाँ सो जाते हो जब महिला के साथ बलात्कार करके छोड़ देते, तब सनातन का अपमान नहीं होता। जब सनातन बेटी के साथ पूरी तरह से बलात्कार करते, रातों रात जला देते, तब तुम्हारे सनातन कहाँ चुप जाते? सनातन की बेटी के साथ जब नंगा करके पूरा मणिपुर में घुमा रहे थे, पूरा देश में वीडियो वायरल हो रहे, तुम्हारे सनातन कहाँ चले गए थे भाई? सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सनातनी हम है, हमसे बढ़कर सनातनी नहीं है। तुम लोग तो फर्जी सनातनी हो, जो तुम लोग का दर्द नहीं होता। आप तुम्हारी जिंदगी खत्म होने पे है, इसी वजह से उल्टा पुल्टा बयानबाजी देना बंद करो, बकवास करना बंद करो।